जय श्री राम, जय हनुमान। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानां गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज बहुत शुभ दिन, शुभ घड़ी है। आज श्री राम विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी है। श्री राम सीता का विवाह आज के दिन हुआ था और आज ही श्री राम मंदिर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दल बल समेत सभी मंत्री, सभी सम्मानित अतिथियों के समेत आज ध्वजारोहण करने जा रहे हैं राम मंदिर पर। हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। और श्री राम लला को यहीं से नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। 2 दिन वहाँ पूजा पाठ भी बाधित हो गया है क्योंकि लोगों के आने से अव्यवस्था हो सकती थी, तो मैं उपस्थित जनों में परम आदरणीय हमारे ज्येष्ठ श्री पीयूष दादा, संस्थापक महोदय भाई ए के टंडन जी और भी जो उपस्थित होंगे सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। और जैसा कि मैं 1-2 श्लोक पहले पढ़ती हूँ क्योंकि विष्णु अवतार राम भी हैं, तो मैं पढ़ती हूँ। मैं अभी कुरुक्षेत्र में पहले अध्याय का मैं 6 श्लोक में पढ़ चुकी हूँ, 7वें से पढ़ती हूँ, 6ठे को दोहराती हूँ। अस्माकं तु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधदजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवानी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी भूरिश्रवा भी, ये सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्म विरक्षितं पर्याप्तं तदमे तेषां बलं भीमा विरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो ये आज मैंने 10 श्लोक तक पढ़ा। अब आगे नित्य ही मैंने कुछ सोचा है, कुछ श्लोक पहले गीता के पढ़ के, क्योंकि गीता जो है हमें हमारे जीवन का उपयोग कहते हैं। इसको आजकल प्रबंधन शिक्षा में भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में गीता को का रखा गया है। और जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। तो मैं सोच रही थी एक आध चौपाई भगवान श्री राम जी की विवाह से संलग्न सुना।
तो एक मिनट, चलिए। इसमें लिखा है कि विवाह राम के विवाह के आदर्श के वैवाहिक जीवन के 5 सूत्र क्या हैं? तो लिखा है, हर परिस्थिति में साथ रहना। जब भगवान राम को वनवास सुनाया गया तो माता सीता भी उनके साथ महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए तैयार हो गईं। त्याग की भावना, निस्वार्थ भाव से प्रेम, पतिव्रता और पत्नी व्रता ऐसा होना आवश्यक है। और सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और बहुत सारी सुनाना चाह रही थी, लेकिन अभी विवाह की चौपाई में, क्योंकि आज हमारे यहाँ करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागी भावरी, यही ढूंढ रही थी मैं, तो ये मिली नहीं है। चलिए कुछ मैं छंद और इसकी चौपाइयाँ विवाह से संबंधित सुनाती हूँ। पहले सीताराम विवाह और विदाई। चली ल्याई सीतहि सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति वनिता वृंद महु, सहज सुहावनि सीय, और छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय। बहुत सुंदर लग रही है। अब सी सुंदर ते सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। और सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, अब कही न जायुर आनंद जेता। और सुन प्रणाम कर बरसहि फूला, सुनि मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गन निशान को लाहलु भारी, और प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। भाई त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सुन प्रणाम सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि असीस धुन मंगल मूला। और गान निशान को लाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विदसीय मंडप ही आई, और प्रमुदित शांति पण ही मुन राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, दुह कुल गुरु सबके न चारू। अब अगला छंद पढ़ती हूँ। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों गुरुओं ने किए। तो छंद है, आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित बेप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक गहे। कुलाचार प्रसन्न होकर गौरी गणेश और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, अपनी हवि प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों और कलशों से भरकर उन पदार्थों को लिए हुए तैयार रहते हैं।
कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। जब पढ़ने में इतना आनंद है, उस समय का क्या आनंद होगा। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम, प्रेम काहू न लखी परे, मन बुद्धि भर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहे। कवि कैसे इसकी अभिरंजना कर सकता है। भैया जी को प्रणाम करती हूँ। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही। इनका सूर्यवंशी है, रविवंशी है, रघुवंशी है, जो है वो सूर्यवंशी है, सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट कर सकता, कैसे प्रकट कर सकते हैं कवि। दोहा। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुत लेहि, विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहूत ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, और सीय मातु किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, और सब समेट विधि रची बनाई। समौ जानी मुनि बरन बुलाई, और सुनत सुवासिन सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, और हिमगिर संग बनी जनु मैना। जैसे हिमगिर के साथ मैना उमा की महतारी जो है और सुनैना माँ सीता की माता जी दोनों शोभित हैं। इस तरह से कनक कलश मणि को पर रूरे, और सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, और धरे राम के आगे जानी। भाई विनय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, और पाए पुनीत पखारन लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जो सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। उस विमलता को कलिमल सब दूर हो जाते हैं, पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनितालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनके शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। जनक के हो भाग्य तो साक्षात लक्ष्मी नारायण के पग पखार रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु तुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो के विद सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सियाराम। देखिए पानी ग्रहण हो रहा। भयो पानी गहन बिलो की विद सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्ह देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करि लोक भेद विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। अति आनंद, बहुत सुंदर।
हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरत नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी विदेह और वैदेही विदेह हो गए करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी करी हो क्यों करे विनय विदेहु किए कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करी उनकी रामचंद्र जी की सांवरी मूर्ति देख के विदेह हो गए और करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान और सुनि हर सही बर सही विविध सुरतर सुमन सुजान सुरतर कल दृश्य से फूलों की वर्षा होने लगी इस सुंदर घड़ी पर कुंवर कुंवर कल भावर देही और नयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरनि मनोहर जोरी और जो उपमा कछु कहो सो थोरी जो भी कहे थोड़ा ही होगा जितने उसका वर्णन नहीं कर सकते। और राम सी सुंदर प्रतिछाही जगमगात मन खम्बन माही मदन मदन रति धरि बहु रूपा और देखत राम विवाह अनूप रति और मदन भी उपस्थित है देख रहे हैं जो कि प्रणय के देवता हैं। और दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे और जनक समान अपान बिसारे प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी राम सीय सिर सेंदुर देही और शोभा कही न जाते विधि के ही विधि की शोभा कही नहीं जा सकती अब अवर्णीय है अनिर्वचनीय है। अरुण पराग जलज भरनी के और शशि भूष अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुल्हन बैठे एक आसन बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तर पल नए भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु बा सब ही कहा कई भांति बरन सिरात रसना एक यह मंगल महा। तो इसका वर्णन कहाँ तक करें कौन कर सकता है। तो मैंने यहाँ तक आप विदाई का आएगा आगे मैं यहीं पे इसको आज वो करती हूँ। और सभी को आज राम विवाह की हमारे लक्ष्मी नारायण हमारे प्रभु के इस विवाह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई और भगवान सबके हृदय में विराजे निवास करे ऐसी कामना करती हूँ। एक मैंने आज विवाह के लिए कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं तो मैं चाहती हूँ उन्हें निवेदित कर दूँ। आप लोग सुन भी रहे हैं सामने हैं हमारे सभी पूज्य जन हमारे सम्मुख हैं। भाई मिश्रा जी विनयदीप शर्मा जी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं बोलती हूँ तो मार्गशीर्ष तिथि पंचमी हुए सभी शुभ काज सिय सुकुमारी राम का रचा स्वयंवर आज और धनुष भंग प्रभु ने किया नभ से बरसे फूल आलोकित ब्रह्मांड भी हुए सभी अनुकूल और जयमाला गही हाथ में चली हंसिनी चाल निकट पहुँच श्री राम के डाल दिया जयमाल सीता जी दुल्हन बनी दूल्हा प्रभु श्री राम और आभा से श्री राम की लज्जित कोटिन काम आभा से श्री धाम की लज्जित कोटिन काम होते मंत्राचार है गुरु वशिष्ठ भी साथ होते मंत्राचार है गुरु वशिष्ठ भी साथ
और तभी सहर्ष विदेह ने सिय सौंपी रघुनाथ, तभी सहर्ष विदेह ने सिय सौंपी रघुनाथ। ग्रह नक्षत्र आए हुए, कहते सब लोग रूप बदल के बराती के रूप में वहां पहुंचे थे, ऐसा वर्णन है रामायण में। तो ग्रह नक्षत्र आए हुए सभी देवता साथ, होती जय जयकार है तीनों लोक सनाथ, होती जय जयकार है तीनों लोक सनाथ। भगवान सभी को सनाथ करते हैं, प्रभु श्री राम की। और एक मैंने आज के ध्वजारोहण पे भी लिखे हैं एक दोहा, उसको भी बताती हूँ। ये धर्म ध्वजा श्री राम की करे प्रकाशित छोर, एक ये मुक्तक है। धर्म ध्वजा श्री राम की करे प्रकाशित छोर, मर्यादित प्रतिमान की लिए हाथ में डोर, मर्यादित प्रतिमान की लिए हाथ में डोर। और सनातनी प्रतिबद्धता देती है संदेश, सनातनी प्रतिबद्धता देती है संदेश। वचन निभाते ही सदा हो जीवन की भोर, सनातनी प्रतिबद्धता, सनातनी यह सभ्यता देती है संदेश। वचन निभाते ही सदा हो जीवन की भोर। तो ये जो मेरे आज कुछ के भाव थे जो मैंने लिपिबद्ध किए, बल्कि व्हाट्सएप किए, मैं इसी पे लिखती हूँ। तो मैंने निवेदित किए, मैंने मन में था कि आज भगवान राम की का विवाह है, जो कुछ मैं बन पड़े मैं कुछ अपनी भाव प्रकट कर सकूं और आप लोग सुन रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है। और ये विश्व पटल पे मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी सुनेंगे मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को जय श्री राम करके यहीं विराम देती हूँ। आज मैंने किसी को प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे मैं उत्साह में थी। तो मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ, संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ, अपने प्रमुख संयोजक डॉक्टर नीरज कांत सोती जी को प्रणाम करती हूँ और जो भी उपस्थित जन हैं हमारे, उनको सबको प्रणाम करते हुए शुक्लाखेड़ा धाम को प्रणाम करती हूँ, जहाँ से मेरी यह साहित्य यात्रा आरंभ हुई। मैं रोज याद रखती हूँ कि मैं कहाँ से, मेरा शून्य जो है आगे कैसे बढ़ा। तो शुक्लाखेड़ा धाम की जय करती हूँ। वहाँ के श्रोताओं को, वहाँ के वासियों को बहुत नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। भगवान श्री राम सबके हृदय में विराजें और आज राम विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए जय जय हृदयांगन और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, जय सिया राम।